सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पोष बुधवार यानी कि 17 जनवरी के दिन कीजिए ये उपाय रोग मुक्ति के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए। पर उसके पहले एक छोटा सा कार्य, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो सबसे पहला उपाय है जो कि है धन की प्राप्ति के लिए। बुधवार के दिन आपके नगर में, आपके शहर में जो किन्नर हो, आप पहले उनको अच्छे से देख लेना कि वो ओरिजिनल ही किन्नर है, कहीं कोई नकली किन्नर ना हो, ओरिजिनल किन्नर हो। और उसके बाद में उनको घर बुलाने के बाद अच्छे से भोजन कराकर हरी चूड़ियों का दान उनको दे देना। कहते हैं कि जब हम किन्नर को हरी चूड़ियों का दान देते हैं तो किन्नरों के आशीर्वाद से हमारे घर में माता लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि हमारे घर पर या हम पर कोई कर्जा हो रहा होता है, वो कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होता है। तो बुधवार के दिन आपके नगर में, शहर में जो भी किन्नर हो उसको घर पे बुलाकर अच्छे से भोजन कराकर फिर उसको हरी चूड़ियों का दान दे देना। और हरी चूड़ी कितनी देनी है? टोटल आपको चार हरी चूड़ियों का दान देना है। एक कलाई के लिए 2 चूड़ी, एक कलाई के लिए 2 चूड़ी। यदि 2 किन्नर आ जाए तो दोनों को 4-4 चूड़ियों का दान देना, और वो भी ग्रीन कलर की, हरे कलर की चूड़ियाँ। दूसरा जो उपाय है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे क्या करना है? आपको एक आटे का दीप बनाना है। धन की प्राप्ति के लिए, यदि लक्ष्मी की कमी चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही, तो एक आटे का दीप बनाना। उस दीपक में आपको 4 लंबी बाती लगा देनी है। कौन सी बाती? लंबी बाती लगा देनी है 4। ये 4 लंबी बाती लगा के, और 4 अलग अलग बातियां लगाना, एक बाती मत लगाना। इसमें 4 लंबी बाती लगा के साथ में थोड़ी सी पीली सरसों डाल देना। थोड़ी सी पीली सरसों डाल के थोड़ा सा घी डाल के, यानी कि घी डाल देना। इसमें गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि गाय का घी ना हो तो फिर आपके पास में जो भी घी हो वो घी डालकर इस दीपक को, चारों बातियों को प्रज्वलित कर देना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वृक्ष का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है। जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हो, उस वृक्ष के नीचे खड़े होने पर उसकी पूरे वृक्ष की छाँव आपके ऊपर आती हो, उस वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। यदि मान लो बेलपति का वृक्ष आसपास ना हो तो आप भगवान शंकर की चौखट पर भी इस दीपक को रख के आओ। भगवान शंकर की मंदिर की चौखट पर रखो और इस दीपक को प्रज्वलित करो। थोड़ा सा घी डालो और इसमें पीली सरसों डाल दो। यदि धन की कमी हो रही है या फिर आपको आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। अगला उपाय जो आपको बुधवार से बुधवार करना है। बुधवार से बुधवार किस प्रकार से करना है? भगवान हरिहर महादेव का ये उपाय है। भगवान हरिहर महादेव के उपाय को आपको करना है। करना कैसे? आप देखो, जो भी बेलपत्र हो, उस बेलपत्र के नीचे आपको एक चुटकी हल्दी पहले तो समर्पित कर देनी है, उसी ज़मीन पर समर्पित कर देनी है। यदि आप चाहते हो कि एक बार में उपाय सफल हो जाए तो आपको करना क्या है? ये जो मिट्टी आप देख रहे हो, इसी मिट्टी को थोड़ी सी ऊपर उठा लेना और एक लिंग की आकृति दे देना। एक लिंग की आकृति देना, और लिंग की आकृति देकर उस मिट्टी को जो आपने उठाई है, इसमें आपको जलाधारी का निर्माण नहीं करना है। जो जलाधारी उसका निर्माण मत करना, केवल लिंग की आकृति की मिट्टी ऊपर उठाना। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी समर्पित करनी है, केवल एक चुटकी हल्दी। और जब हल्दी समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है हरिहर महादेव। हरिहर महादेव के नाम से आपको वो एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है। पर यह कार्य करने से पहले एक काम करना, आपको पहले तो दिशा का पता लगाना है। दिशा कौन सी? आपको बैठना है पूर्व दिशा में, और आपका जो मुख होगा वो पश्चिम की तरफ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पूर्व दिशा में आपके मोबाइल में कंपास ओपन करके दिशा देख लेना। जो आपकी पूर्व दिशा हो उस पूर्व दिशा में बैठना, यानी कि जिस दिशा से सूर्य भगवान निकलते हैं उस दिशा में बैठना, और आपका मुख होगा पश्चिम की तरफ। फिर ये शिवलिंग बना के उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी समर्पित करना। जब हल्दी समर्पित कर दो तो फिर एक कलश जल इसी हल्दी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना।
भगवान हरिहर महादेव के नाम से दीपक आपको नहीं प्रज्वलित करना, केवल हल्दी समर्पित करनी है 1 चुटकी और फिर जल समर्पित कर देना। हल्दी समर्पित करोगे, हल्दी समर्पित करने के बाद में जल समर्पित करोगे, जल समर्पित करते-करते ये शिवलिंग का यहीं पर विसर्जन हो जाएगा। कहते हैं कि ये उपाय करने के बाद में आपकी धन की कितनी भी समस्या क्यों ना चल रही हो जीवन में, वो सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएगी। पर इस उपाय को करने का एक नियम है, वो नियम क्या है कि आपको प्रतिदिन क्षमा करें, प्रतिदिन नहीं, प्रत्येक बुधवार को, जैसे मान लो कल आप ये उपाय करोगे, तो अगले हफ्ते में फिर से बुधवार को ये उपाय करना है, अगले हफ्ते में फिर से बुधवार को उपाय करना है, यानी कि महीने के 4 बुधवार आपको ये उपाय ज़रूर करना है। धन की कैसी भी कमी चल रही होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब रोग मुक्ति के लिए उपाय, तो आपको करना क्या है, 7 बेलपत्र लेने हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्र लेके बुधवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना है। अब बुधवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, 7 बेलपत्र और 1 श्वेत पुष्प लेके, 1 श्वेत पुष्प और 7 बेलपत्र लेके शिव जी के मंदिर में चले जाना। शिव जी के मंदिर में जाके क्या करना है आपको कि 7 बेलपत्र समर्पित करना है। अब 7 बेलपत्र समर्पित कहाँ-कहाँ करना है? तो देखो, आप जानते ही हो कि शिव जी के शिवलिंग में सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, बीच में माँ अशोक सुंदरी, ये जो भाग है, ये माँ पार्वती का हस्तकमल, और जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी है, वो महादेव की 5 बेटियों का स्थान। तो फिर आपको अब करना क्या है? पहला जो बेलपत्र समर्पित करोगे, आपके रोग का स्मरण करते हुए, रोग को याद करते हुए, रोग का स्मरण करना और रोग को याद करते हुए कि मुझे बाबा ये तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है, पीरियड की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, या रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या, या कैंसर आदि कोई भारी से भारी रोग क्यों ना हो। पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी के स्थान पर। प्रत्येक बेलपत्र पर आपको याद करना है आपका रोग। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा बेलपत्र समर्पित करना है ये जो माँ पार्वती का हस्तकमल है। पांचवा बेलपत्र समर्पित करना है जो ऊपर जलाधारी है उस पर। यदि मान लो जलाधारी नहीं है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जलाधारी ना हो, तो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेना। वो 5 बेटियों का नाम है जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव। जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे उस बेलपत्र को समर्पित कर देना। उसके बाद में जो 5वां बेलपत्र आप समर्पित करोगे, वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे हो जाएगा। 5 बेलपत्र यहाँ हो गए। छठा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, जो नंदी जी है, वो नंदी जी के पैर के पास में समर्पित करना है। और 7वां और अंतिम बेलपत्र जो समर्पित करोगे, वो आपको समर्पित करना है जहाँ से जल बहकर बिल्कुल नीचे गिर रहा हो। किस स्थान पर? देखिए, इस पिक में समझिए। तो जैसे ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है 7वां। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में एक श्वेत पुष्प बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना। और श्वेत पुष्प समर्पित करने के बाद में एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना। और आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो एक पुष्प जो आपने समर्पित करा है शिवलिंग पर, उसके ऊपर जल समर्पित करना है, आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए। यदि कोशिश करोगे प्रतिदिन, तो आप प्रतिदिन ये उपाय करें। नहीं कर सके तो हफ्ते में 1 दिन ये उपाय अवश्य ही करें, आपके रोगों की मुक्ति के लिए। कैसा भी रोग क्यों ना हो आपको, वह पूरी तरह से समाप्त हो ही जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर